नाज़रीन, रजब भट्ट जो हैं वो बहुत बुरे दौर से गुज़र रहे हैं और अगर कुछ अर्सा पहले की अगर बात की जाए तो उनकी कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स, कुछ ऐसी बातें सामने आई कि जिनको देखकर बंदा हैरान रह जाता है कि आखिर इनको हो क्या गया, आखिर ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। ये बात जैसे इनके ज़हन में किसने फिट कर दी है कि ये शादी जो है, जो कि रजब भट्ट की ईमान के साथ हुई है, उनके लिए मुबारक नहीं हुई। बल्कि बकौल उनके जब से शादी हुई है इन्हें घर रहना नसीब नहीं हुआ और बल्कि बहुत ही वो ढके-छुपे अंदाज़ में ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब से शादी हुई है उनके ऊपर जो है वो बहुत मसले मसाइल आना शुरू हो गए। नवंबर 2024 तक इनकी ज़िंदगी बहुत ज़बरदस्त गुज़र रही थी, बहुत अरूज उनको मिला, बहुत तरक्की मिली, लेकिन दिसंबर 2024 से लेकर अब तक लगभग 8-9 माह से इनकी ज़िंदगी जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और अगर वो कुछ अच्छा भी करते हैं तो उसका नतीजा जो है वो बुरा सामने आता है और अगर कुछ इस अरसे में अच्छा हुआ है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ वो उम्र की सआदत नसीब कर सके हैं। नाज़रीन, रजब क्यों अपनी जो है वो गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं? ऐसा फ़ील होता है कि रजब को अब ये लगता है कि वो मुकम्मल तौर पर परफेक्ट हैं, ठीक हैं। हर लड़की आकर कह रही है कि उनका रिलेशनशिप रजब भट्ट के साथ है और रजब भट्ट जो है वो उनको गिफ्ट देते हैं। ये बात चाहे सच्ची हो, झूठी हो या कुछ लोग फ़ेम हासिल करने के लिए ऐसा कह रहे हैं, तो ये आखिर ये सब लोग ऐसा कह क्यों रही हैं? ये सब किसके कहने पर किया जा रहा है? क्यों लड़कियाँ जो हैं वो आकर रजब भट्ट के साथ ताल्लुकात के बारे में बात करती हैं और उनके हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो बातें सामने आ रही हैं। रजब भट्ट सोशल मीडिया पर आकर आम माफ़ी नहीं माँगते, ना ही इस पर बात करते हैं और ना ही इस पर जो है वो किसी तरदीद या तस्दीक की बात करते हैं और अपने आप को वो जो है वो क्लियर करना चाहिए और फिर मामलात इसी तरह से चलते गए तो सोशल मीडिया पर एकदम से जो है उन पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो उनकी इमेज को काफ़ी जो है वो उनके लिए बुरा साबित हो सकते हैं। यहाँ इल्ज़ाम जो लगाया जा रहे हैं जब से शादी हुई, ये तमाम मामला जो है ईमान का भाई डिफेंड क्यों करने लगा? ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी शादी का तमाशा बना दिया। अब लोग व्लॉग्स की बजाय इनके अपने जो मामलात हैं, ज़ाती पर्सनल मामलात, उस पर ज़्यादा बात करते हैं। लोग पहले इनके व्लॉग्स को एंजॉय करते थे, लेकिन अब इनके ज़ाती मामलात को वो ज़्यादा डिस्कस करते हैं और इन पर तनकीद भी करते हैं। एक तो गलती करते हैं जो उनके व्यूअर्स हैं, उनका ये कहना है कि रजब भट्ट एक तो गलती करते हैं और ऊपर से उनकी जो अकड़ है वो देखने लायक है। डकी भाई और दूसरे व्लॉगर्स जो हैं वो अपनी वाइफ्स को लेकर दुनिया भर में घूम रहे होते हैं। आखिर क्या वजह है कि रजब और ईमान के मामले में ईमान को वीज़ा मिल ही नहीं पाता? ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि रजब जो है वो इतनी मतलब उनके पास किसी माली वसाइल की कमी तो है नहीं और वीज़ा लेना उनके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं। तो ऐसी क्या वजह है कि वो ईमान को अपने साथ नहीं लेकर जाते? अब लोग ऐसी बातें करते हैं और ईमान के बारे में जो है लोगों की काफ़ी सिंपैथीज़ है कि उन्हें हनीमून पर क्यों नहीं लेकर गए, इसे हमेशा पीछे छोड़कर क्यों चले जाते हैं और वापस आकर फिर कोई जो है बीवी पॉडकास्ट करके बता रही होती है कि हम यहाँ गए, हम वहाँ गए, रजब भट्ट ने ये दिया, इतने गिफ्ट्स दिए और ये मामला तो समझने से हम लोग बिल्कुल कासिर हो चुके हैं। अब रजब पर शदीद तनकीद करते नज़र आ रहे हैं इनके जो फैन्स हैं और रजब की वालिदा जो है अचानक जो है वो सऊदीया पहुँच जाती हैं क्योंकि लोगों और फैमिली का बहुत बड़ा प्रेशर है रजब भट्ट पर भी और ज़ाहिर है घरवालों पर भी। अब ज़ाहिर है घरवालों ने खुद ही ईमान को ब्याह कर लाया था बड़ी इज़्ज़त के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, तो ज़ाहिर सी बात है लोगों की लान-तान तो बहुत ज़्यादा है और ईमान की तरफ से जो है वो मुकम्मल तौर पर बायकॉट है। इवन जब इन्हें चोट लगी रजब भट्ट को, तो वो गिला करते हुए सामने आए कि दोस्तों के अलावा और कोई इनके साथ नहीं खड़ा हुआ। उन्होंने लोगों ने इस पर भी लान-तान की, उनको तनकीद किया कि ज़ाहिर है आप अगर अपनी वाइफ़ के साथ चीट कर रहे हैं, तो वो किस तरह से आपके साथ खड़ी हो सकती है इन लम्हात में। ज़ाहिर-सी बात है अगर आपकी लॉयल्टी, आपकी सिंसेरिटी अगर वाइफ़ के साथ है, तो वाइफ़ जो है वो हर हालात में आपके साथ खड़ी होने के लिए तैयार है। लेकिन इन मामलात में जबकि आपके मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेजेस और जो है वो पॉडकास्ट में बीवी आकर कहती है कि जी हमने इतने गिफ्ट दिए कि और ये तमाम बातें, तो इन सूरत-ए-हाल में तो ज़ाहिर-सी बात है नाराज़गियों में तो ऐसा कुछ सब कुछ चलता है। अब ईमान की जो बर्थडे का जो है बहुत तमाशा लगा। रजब के मुताबिक वो मुहर्रम और सफ़र की वजह से बर्थडे नहीं मना रहे। इधर इनके भाई ने जो है ओन ने ईमान की बर्थडे सेलिब्रेट कर दी और उन्होंने भी इस बर्थडे को बहुत कैश किया। अगर देखा जाए तो ये अगर उनके मियाँ नहीं कर रहे थे तो सेलिब्रेट इनको भी नहीं करना चाहिए था। लेकिन बहरहाल उन्होंने इस बर्थडे को काफ़ी कैश किया।